कल की कथा में हमने महिषासुर का वध, रक्तबीज का वध, शुंभ और निशुंभ इन असुरों के वध की कथा को हमने सुना। हमने यह भी देखा कि इतने बलवान दैत्य, इतने तपस्वी और इतने शक्ति संपन्न दैत्य माता के द्वारा इन दैत्यों का नाश कर दिया गया। और कल की कथा में हमने एक विशेष चीज देखी। क्या देखी? कि सारे ही देवताओं के शरीर से उनका जो तेज था, तेज को अगर हम आज के रूप में देखें तो तेज को हम क्या कह सकते हैं? उनकी जो जो शक्तियां या जो जो उनका पावर था, वो सारी शक्तियां एकत्रित हुई और वो एकत्रित होकर के वो भगवती के रूप में परिणित हुई। यानी उसका सारे देवताओं की समन्वित शक्ति का क्या स्वरूप बना? दुर्गा देवी का। और उन देवी के द्वारा असुरों का नाश हुआ। तो एक बात यह तो सिद्ध हो जाती है कि भगवान विष्णु स्वयं युद्ध के लिए गए तो भी वो उतना बल नहीं दिखा पाए उन दैत्यों के सामने। शिव जी का भी युद्ध हुआ, इंद्र आदि देवताओं का भी युद्ध हुआ, लेकिन वे सारे हार गए। लेकिन जब समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकत्रित करी तो वो शक्ति का यह परिणाम हुआ कि बड़े बड़े असुर मारे गए। यही वृत्तांत हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है अपने जीवन के लिए। इस वृत्तांत को यदि हम समझ सके सार्थक रूप से तो इस समाज में हमें किस प्रकार से रहना है यह बात भी समझ आ जाएगी। आगे कथा आती है समाधि वेश्य की और महाराज सुरथ की, जो सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जन्मेजय को बताते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय महाराज सुरथ नाम के एक राजा थे और वे अपने राज्य का पालन नीति नियम के अनुसार किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा नीति नियम का ध्यान रखने के बाद भी कुछ लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। तो उन राजा सूरत के राज्य में वे अपने राज्य के समस्त लोगों का अपना पुत्र पुत्रियों की भांति लालन पालन करते थे। लेकिन हुआ ये कि उनके लालन पालन में कुछ उनके मंत्री दूसरे राज्य के लोगों से मिल गए। और जब वो उनसे मिले तो जिन लोगों से वे मिले वे कोलाधंसी नाम के क्षत्रिय थे। उन क्षत्रियों के मन में यह विचार आया कि राजा सूरत के राज्य को हम विजय कर लेते हैं और उन राजा को हम उनके राज्य से पदच्युत कर देते हैं, अर्थात उनके राज्य पे हम कब्जा कर लेते हैं। ऐसा विचार करके वो कोला विध्वंसी नाम के जो क्षत्रिय थे उन्होंने राजा सूरत के मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लिया, कुछ मंत्रियों को, और सेना लेकर के आ गए। जबकि राजा सूरत के पास बड़ी सेना थी, लेकिन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कोला विध्वंसी नाम के जो क्षत्रिय थे इनको उन राजा के मंत्रियों का सहयोग मिलने के कारण वो राजा हार गए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ा संगठन लेते हैं या कुछ लोगों का एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके भेद कोई दूसरे को बताते रहे तो आपके भेदों का पता चल जाता है। और जब आपके भेदों का पता चलता है तो सामने वाले आपकी शक्ति का बलाबल जान जाते हैं। और जब बलाबल जान जाते हैं तो जो आपका विरोधी है वो इस प्रकार की योजना बनाता है
कि आपका जहां पे बल है वो बल को वो कम कर सके और आपकी जो शक्ति है उसको छीन कर सके। ऐसा ही कुछ कोला विध्वंसी क्षत्रियों के साथ हुआ। उन लोगों ने वह योजना बनाई, क्योंकि उनके साथ राजा सूरत के मंत्री मिल गए थे। वह योजना बनाई कि राजा सूरत हार गए, और राजा सूरत जब हारे तो उन्हें यह भान हो गया कि अब इस राज्य में मेरा वह सम्मान नहीं है और ना ही मेरे पास में वह बल बचा है। वो अपने राज्य से चुपचाप निकल गए। उन्हें अपनी शक्ति का भान हो गया और एकांत जंगल में चले गए। जंगल में यहाँ वहां विचरण करते हुए एक दिन वो सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सुमेधा ऋषि के आश्रम में जाकर के देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर आश्रम है। यहाँ वहां जो ऋषि जन हैं, योगी जन हैं, यति जन हैं, बटुक जन हैं, वे सारे के सारे उस आश्रम में अपनी अपनी मर्यादा के साथ निवास कर रहे हैं। कोई योग का अभ्यास करता है, कोई वेदों की वाणी बोलता है, कोई नाना प्रकार की ज्ञान चर्चाओं में निरत रहता है। इस प्रकार से सुमेधा ऋषि के आश्रम में वो राजा कुछ समय तक विचरण करते रहे। विचरण करते हुए अतिथि की भांति जब वे वहां पे रह रहे थे तो एक दिन देखते हैं कि उस आश्रम में कहीं से घूमता हुआ एक वैश्य भी आ गया। वैश्य का मतलब आज के समय में हम बनिया लगा सकते हैं। वैश्य का मतलब मूल रूप से तो यह होता है कि जो भी व्यापार करे, व्यापार करने वाला हर व्यक्ति वैश्य होता है। तो वह वैश्य भी जब चला आया, उस वैश्य को राजा सूरत ने जब देखा तो दोनों आपस में चर्चा करते हैं। क्यों? एक बात समझ लें कि ऋषि संतों से तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन राजा भी ग्रस्त है और वो वैश्य भी ग्रस्त है, और दोनों की स्थिति एक जैसी है। वो आपस में संभाषण करते हैं। अब संभाषण करते हुए उनके बीच में बात होती है। राजा अपना हाल उन्हें बताते हैं कि मेरे ही कुछ मंत्रियों ने मिलकर के मेरा राज्य का नाश कर दिया। वैश्य कहता है कि मैं भी अपने घर परिवार में रहता था, धन धान्य से संपन्न था, लेकिन मेरा धन का सारा कारोबार मैंने अपने बच्चों के हाथ में जब सौंपा तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा असम्मान करने लगे और मेरा सारा धन और सारी शक्तियां भी उन बच्चों ने अपने पास कर ली। इसलिए मैं तो घर से निराश हो गया हूं और यहाँ आया हूं। दोनों के मन की स्थिति एक ही है। किसी को घर परिवार ने निकाल दिया और किसी को मंत्रियों और दूसरे राजा ने निकाल दिया। दोनों के दोनों चल करके आते हैं, ऋषि सुमेधा को प्रणाम करते हैं और उनको प्रणाम करने के बाद में उनसे कुछ ज्ञान चर्चा करते हैं। सुमेधा ऋषि उनके साथ जो बहुत से ऋषि आज इस बात को देख करके आसन लगा करके बैठ गए हैं कि गुरुदेव के पास राजन आए हैं और वैश्य आए हैं, कुछ सत्संग चर्चा होगी। जब सभा जुटी तो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, आप किस कारण से इस आश्रम में आए हैं? वैश्य, आप किस कारण से इस आश्रम में आए हैं? दोनों ही अपना अपना कारण बताते हैं। और जब कारण बताते हैं तो होता यह है कि ऋषि कहते हैं कि देखो, आपको आपके राज्य में ममता बनी हुई है, मोह बना हुआ है, और वही मोह इनको अपने परिवार में बना हुआ है। क्योंकि आप यह विचार कर रहे हो कि मेरा राज्य कैसा होगा, मेरा धन का खजाना कैसा होगा, मेरे हाथी और घुड़साल का क्या हो रहा होगा, मेरी प्रजा किस तरह से रहती होगी। मेरे राज्य कोष को तो सारे मंत्री और कोला विध्वंसी शत्रुओं ने छीण कर दिया होगा, और ये वैसे ये सोच रहे हैं कि मेरे व्यापार का क्या हो रहा होगा, मेरे बच्चे अच्छे से संभाल तो रहे होंगे या नहीं संभाल रहे होंगे। तो हे राजन, मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूं। उत्तर देते हुए वे सुमेधा ऋषि कहते हैं कि देखो, इस संसार में सारे संसार के अंदर मोह बुद्धि उत्पन्न करने वाली, ममता बुद्धि उत्पन्न करने वाली वो जगदम्बा ही है। अगर वो जगदम्बा ना हो तो जरा विचार करो, क्या किसी में किसी के मन में प्रेम ही ना बचे? माता के मन में अगर बच्चे के लिए प्रेम ना बचे तो क्या वो बच्चा बड़ा हो पाएगा संसार में?
जरा विचार करें। आजकल कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी न किसी कारण से माताएं अपने बच्चे को यहाँ वहां कूड़े करकट में छोड़ जाती है। तो जरा विचार करो वो बच्चों के साथ क्या होता है, या और अन्य जीव अपने बच्चों की रक्षा अपने प्राण देकर भी करते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो भगवती महामाया अपने अंदर का प्रेम हर माता के अंदर डाल दिया करती है, और वो प्रेम के कारण इस संसार की, जिसको कहते हैं बेल, संसार की बेल आगे बढ़ा करती है। अगर हम कहें कि इसको अगर वैज्ञानिक कारण से देखें, तो वैज्ञानिक कारण से हम इसको जानेंगे कि हमारे अंदर जो रस है, जिसके हम कह सकते हैं कि हमारे सेल हैं, हमारे अंदर जो डीएनए है, वही डीएनए हमारे संतानों में होता है। तो जो डीएनए हम में है वही डीएनए हमारी संतान में है, इसलिए वो डीएनए अपने डीएनए की रक्षा करने के लिए सारी व्यवस्था करता है। ये वैज्ञानिक कारण है। लेकिन धार्मिक कारण तो ये है कि हर किसी के अंदर वो भाव भगवती पैदा करती है। रक्षा करने का कार्य तो बुद्धि से भी हो जाता है, सैनिक भी देश की रक्षा करते हैं, लेकिन सैनिक को देश के प्रति अपना जीवन अर्पण करने का भाव भगवती देती है। ये भाव भगवती की कृपा से प्राप्त होता है। एक समय कभी कभी कुछ कार्यक्रम या कुछ ऐसी वीडियो अच्छी आ जाती, तो एक रोज मैं देख रहा था, कोई फोटोग्राफर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। उस वीडियो में देखते हैं कि एक हिरनी दौड़ती हुई जा रही है, और हिरनी का बच्चा दोनों नदी पार करते हैं। तो जब हिरनी तो आगे हो गई और बच्चा नदी पार करने में पीछे रहा, हिरनी ने थोड़ा सा देखा कि वो बच्चा के पास में शेर भी चला आ रहा है तेजी से, दोनों तीनों तैर रहे हैं। तैरते तैरते शेर जरा तेजी से आ रहा, तो उसको ऐसा लगा कि ये बच्चा कहीं उसके मुंह में ना आ जाए, शेर के मुंह में। तो हिरनी ने अपनी गति को धीरे कर दिया, और गति धीरे करी, और बच्चा थोड़ा सा आगे निकल गया। और क्या देखती है कि उसने इतनी गति धीरे कर ली कि वो शेर ने उस हिरनी को खा लिया। अब इस वीडियो की विशेष बात यह रही देखने में कि जब वो बच्चा आगे निकल गया, तो सामने से बच्चा दिखाते वो कैमरामैन ने इस प्रकार से वीडियो लिया था कि वो हिरनी शेर के मुख में, शेर उसको काट रहा है, उसकी गर्दन दबा रहा है, लेकिन हिरनी की आंखों में वो ममता देखी कि मेरा बालक बच गया, मेरा बेटा बच गया। अब आप सोचो, अपना जीवन देके भी जो अपने बच्चे का जीवन बचा ले, वही माँ हो सकती है। इससे बड़ा कोई उदाहरण माता के लिए नहीं हो सकता। तो ऐसी भगवती ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षती। वो भगवती इस संसार को चलाने के लिए यही उपक्रम किया करती है। बताओ तो सही, क्या ये चिड़ी, छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को भोजन देते हैं? चलो मान लेते हैं कि मनुष्य के बालक अपने माता पिता को भोजन देते हैं, ये उनकी वृद्धावस्था में सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवती ने उनको उत्तम संस्कार और बुद्धियों से संवार दिया है। लेकिन क्या ये पशु पक्षी, ये तो कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो फिर इनके अंदर अपने बच्चों के रक्षा करने की शक्ति और इच्छा क्यों प्रकट होती है? तो इसके पीछे वो भगवती ही कारण है। सुमेगा ऋषि वही वृत्तांत सुनाते हैं, भगवती की वो कथा सुनाते हैं जो हमने कल श्रवण करी थी। शुंभ निशुंभ का वध, महिषासुर का वध, और वो संपूर्ण भगवती की स्तुति करते हुए संपूर्ण माता का व्याख्यान जो सुनाते हैं, उसे सप्तशती में भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर सुमेगा ऋषि की कथा देवी भागवत में बाद में आती है। और सुमेगा ऋषि की कथा में जब वो पूरी तरह से भगवती का ये सृष्टि का विस्तार चक्र, उसको चलाने की प्रक्रिया और हमारे जीवन में भगवती का महत्व बता चुके, तब उन दोनों के अंदर भगवती के प्रति वह बुद्धि उत्पन्न हो गई, जो बुद्धि 9 दिन तक देवी भागवत सुनने के बाद आपके मन में उत्पन्न होगी।
कैसी बुद्धि उत्पन्न होगी? आपके अंदर यह बुद्धि उत्पन्न होगी कि हमारे घर जब कुल देवी माँ रहती है तो क्यों ना हम उसका भी सम्मान करें। हमारे यहाँ पर जब शीतला माता बैठी हुई है तो हमें उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। हम जो जगत जननी की इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रेम अब जो 9 दिनों तक भगवती की कथा सुनने के बाद हो गया है, वो प्रेम अगर बहुत साल पहले से होता तो और कितना आनंद आता माता की सेवा करने का। ये सब भाव उन वैश्य और राजा के मन में बन गए। और जब राजा के मन में बने तब ऋषि सुमेधा ने उन्हें बताया कि माता का पूजन कैसे किया जाए। उन्होंने नमायण पारायण विधि और वह बताया कि 9 दिन का उपवास किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार माता के व्रत किए जाते हैं, माता का तप किस प्रकार से किया जाता है। एक छोटा सा सापेक्ष में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने यह बताया कि उस भगवती की मातृका की मूर्ति लेकर के एक वेदी के ऊपर उसको गोबर से लीप करके स्वच्छ सूती वस्त्र बिछाने के पश्चात उस वेदी पर माता की प्रतिमा को अर्पित करें और माता की प्रतिमा को धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प माला कुमकुम हल्दी चंदन आदि के माध्यम से अच्छे से पूजन करें और पूजन के साथ में प्रोक्षित बलि दें। प्रोक्षित का मतलब होता है कि बलि का मतलब केवल किसी को मार करके उसका जीवन खत्म कर देना नहीं है। बलि का मतलब यह है कि आप उसके लिए त्याग करें। कोई समय का त्याग करे, कोई भगवती के लिए जप करे, उसमें भी समय लगता है। कोई ध्यान करे, कोई माता के लिए श्रृंगार आदि का कार्य करे। इस प्रकार से जिस जिस नियम से प्रोक्षित अपने अंतर आत्मा के द्वारा इच्छा जो जमती है हमें और जो शास्त्र आदेश करते हैं उसके अनुसार उन्होंने 6 माह तक भगवती की उपासना की और भगवती की रात दिन उपासना करने से एक दिन भगवती प्रसन्न हो गई। जब वो माँ प्रसन्न हुई तो उस माता के प्रसन्न होने पर यूं तो संसार में सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन उन सुमेधा वैश्य और सुरथ राजा ने भगवती से क्या मांगा? राजा ने तो कहा कि हे माता, मैं अपना राज्य वापस चाहता हूं, मुझे अपना राज्य प्राप्त हो जाए। वैश्य का मन अब संसार के चिंतन से उग गया था। उसने भगवती की साधना करते हुए जान लिया था कि और कहीं कितना भी मन लगाएंगे तो आखिर में माया में भटकना पड़ सकता है, तो क्यों ना भगवती में ही मन लगाएं। ऐसे भाव के साथ वैश्य ने तो मुक्ति की कामना करी कि माता, मैं इस माया से मुक्त होना चाहता हूं, मैं आपके चरणों का सदा अनुगमन करते हुए उसमें ही निवास करना चाहता हूं। तो वैश्य को तो भगवती ने मुक्ति प्रदान कर दी और राजा ने अपना राज्य मांगा था। उन राजा को राज्य के साथ साथ भगवती कहती है कि हे राजा, अगले मनवंतर में तुम मनु होगे। इस प्रकार राजा को आशीष दिया। राजा के कुछ मंत्री जो उन मंत्रियों के द्वारा इंगित कर दिए गए थे कि ये मंत्री राजा के सहयोगी हैं, कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनको परेशान किया करते थे, वे भी चले आए। अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्होंने प्रजा के अंदर वो भावना देखी कि प्रजा तो हमारे ही राजा सूरत को पसंद करती है। तो प्रजा से कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो आप हमारा समर्थन करना। और इस प्रकार राजा को एक लेकर के वो मंत्री गए और युद्ध करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करा।